नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में इस वक्त जिस तरीके से सीपी जोशी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में स्थिरता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें इस वक्त सुधरती नज़र नहीं आ रही। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को हल करे, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से लड़ ले, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को कुरेदने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक रूप से उसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और दरअसल इसी बड़े मामले को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खामोशी कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखने को मिल रही है और इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि तारीख पर तारीख दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस समय इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे न्यूज़ रूम में बैठे सहयोगियों से बात करके, और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अब आने वाले समय में किस तरीके के बदलाव होंगे। मेरे साथ कशिश मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है और वाकई राजस्थान में क्या सियासी तौर पर बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, एक उम्मीद यहाँ पर बार बार लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि राजस्थान में इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन रहा है कि पार्टी में अंतर्कलह लगातार चल रहे हैं यहाँ पर गहलोत और पायलट का। लेकिन अब पायलट यहाँ पर लगातार अब गहलोत पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनसभा की थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इंसान जो शब्द अपने लिए नहीं सुन सकता, ठीक है, वो किसी और के लिए कैसे कह सकता है। उन्होंने ये बात कही। एक बार वो महाराजा कॉलेज में पहुंचे थे कल, और वहाँ पर भी उन्होंने युवाओं से जब रूबरू हुए तो वहाँ पर भी यहाँ पर नारे लगने लगे कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं का पूरा समर्थन यहाँ पर पायलट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी किसान हैं वो पायलट के समर्थन में नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने सम्मेलन यहाँ पर किया है। तो सीपी जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार यही बात करते नजर आए कि समय रहते यहाँ पर फैसले जल्द लिए जाएंगे। लेकिन आखिरकार वो समय कब आएगा, क्योंकि जनवरी का महीना भी कुछ दिनों में बीत जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ महज 10 महीने रह जाएंगे चुनाव में। तो कहीं ना कहीं यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार फैसले में इतनी देरी क्यों। क्या डर है कि अगर गहलोत ने कुछ कदम उठा लिया तो पार्टी समय से पहले कहीं गिर ना जाए। बिल्कुल इस तरीके का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर सचिन पायलट पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कदम उठाया था, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान देगा? देखिए, नुकसान बहुत होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप देखिए कि जितना समर्थन पहले गहलोत को मिला करता था एक समय पर, आज वो पायलट को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर पायलट लगता तो नहीं कि इस तरीके का कदम उठाएंगे, लेकिन हाँ, जब ये होता है कि इंतजार की अति हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समय ना लगाते यहाँ पर वो कदम उठाया था कि वो इतने सारे विधायकों को लेकर यहाँ पर बीजेपी पार्टी में चले गए थे। तो अगर पायलट ऐसा इस समय पर कुछ करते हैं तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अच्छा खासा फायदा इस बात से यहाँ पर बीजेपी को होता नजर आएगा। वो भले ही बीजेपी में ना जाए, लेकिन बीजेपी फिर भी जीत हासिल करती नजर आएगी। और एक तो परंपरा लगातार राजस्थान में चली रही है, तो उसके तहत भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि पायलट यहाँ पर बुरा ना माने या फिर यहाँ पर बगावत फिर से ना करे, तो कहीं ना कहीं पायलट को अब आगे कर देना चाहिए। वो समय कांग्रेस पार्टी के लिए अब आता हुआ नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो है विधायकों के जिस तरीके से गुट बन रहे हैं, और साथ ही आप कह सकते हैं कि विधायक कहीं ना कहीं यहाँ पर आप तय कर रहे हैं कि सत्ता में कौन मुख्यमंत्री बना रहेगा। हालांकि सचिन पायलट के पक्ष में उतने सारे विधायक नहीं हैं जितने के अशोक गहलोत के समर्थन में नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये फैसला ले सकते हैं कि विधायकों के कहने के बावजूद भी अशोक गहलोत के खिलाफ जाकर के फैसला लिया जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव से ठीक पहले हो सकता है कि इस पूरे मामले पर कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में फैसला किसके पक्ष में जा सकता है? मल्लिकार्जुन देखिए, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होती है, नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़गे शायद यहाँ पर गहलोत के पक्ष में फैसला ले सकते, क्योंकि जब उनके चुनाव हो रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तब गहलोत ने कहा था कि मैं इनका साथ दे रहा हूँ और ये हमेशा मेरा साथ देंगे। तो वो बात अभी भी खड़गे को हो सकता है कि शायद याद हो। लेकिन आपने गुट की बात की, पायलट गुट, गहलोत गुट, मेघवाल गुट, यहाँ पर खाचरियावास गुट, यहाँ पर बहुत सारे गुट लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुटों का क्या, हम बात हमेशा करते हैं पायलट और गहलोत के सीएम पद को लेकर। यहाँ पर और भी लोग लगातार सीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं, खुद को सक्षम बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि शायद अब पायलट के नाम यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर किया जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारियां जो दी जा रही है वो एक अनुभव के तौर पर दी जा रही है। और ये जिम्मेदारियां शायद गहलोत भी संभाल सकते थे, लेकिन गहलोत के पास उतना अनुभव है और पायलट के पास शायद नहीं है। रगड़ाई की बात यहाँ पर हुई थी, तो पायलट ने ये भी बात युवाओं से पूछी कि क्या मैंने रगड़ाई नहीं देखी, तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि आपने देखी और आप बहुत अच्छे सीएम बन सकते हो।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। यहाँ पर कपिल भी है मेरे साथ, इनसे भी समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर ये क्या सोच रहे हैं और वाकई क्या राजस्थान में आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं। दरअसल इस समय ये सारी बातें इसलिए भी की जा रही है क्योंकि माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चिंतन मंथन कर रही है, क्योंकि उनके पास मात्र 2-3 राज्य ही बचे हैं और ऐसे में अगर राजस्थान में उनकी वापसी नहीं होती है सत्ता में तो फिर कांग्रेस को एक राज्य का नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लगातार जिस तरीके से जिस मकसद के तहत राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं उसको भी एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले साल के आखिर में उसमें कांग्रेस पार्टी के वापसी की कितनी उम्मीदें आपको लग रही है? देखिए, फिलहाल की अगर बात करी जाए तो उम्मीदें काफ़ी कम है, क्योंकि पायलट गहलोत के बीच जिस तरीके से लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि जो है वो धूमिल करने का काम कर रही है और साथ ही साथ उनकी उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। हालांकि अगर पायलट की बात करी जाए तो वो लगातार जो है वो तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वो किसानों के पास जा रहे हैं या फिर और भी तमाम मुद्दे हों उनको लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर गहलोत की बात करी जाए तो वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो रिपीट होगी और नहीं रिपीट होगी, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए और हमें परिपाटी जो है वो तोड़नी है कि एक बार भाजपा आती है एक बार कांग्रेस आती है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करी जाए, चांसेस की बात करी जाए तो मुद्दे ऐसे बहुत सारे हैं जो कांग्रेस के विरुद्ध में जाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार उस तरीके का काम नहीं कर पाती जिसकी लोगों को उम्मीद होती है, हालांकि तब भी रिपीट हो जाती है सरकार। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि गहलोत और पायलट गुट जिस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि पायलट मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे अगर चुनाव जीतती है या फिर गहलोत नजर आएंगे। तो जिस तरीके से ये जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आने वाले चुनाव से पहले ही हारी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल इस तरीके की स्थिति बन रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पार्टी में कई नेताओं को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं गुटबाजी का भी माहौल नज़र आ रहा है और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर्कलह चल रही, लगातार विधायक कहीं ना कहीं गुट में बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या आसान रहेगा कि विधानसभा चुनाव में सब एकजुट होकर के पार्टी की जीत के लिए जो है चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए? हालांकि अगर ये माना जाए तो यहाँ पर इस तरीके की संभावनाएं नहीं लग रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय वहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी फिर उसी तरीके से अशोक गहलोत के द्वारा बयानबाजी की गई। तो ये सारी चीज़ें बतलाती है कि राहुल गांधी के वहाँ जाने के बावजूद भी हालत में किसी तरीके के बड़े तौर पर सुधार नहीं हुआ। देखिए, बगावत के सुर जो है वो पायलट पहले ही दिखा चुके हैं और लगातार अब उनकी कहीं ना कहीं यही मांगे कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जिस तरीके के बगावती सुर पहले नजर आ रहे थे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो है वो चलते हुए नजर आते हैं और इस यात्रा के दौरान भी पायलट साथ साथ रहते हैं। गहलोत उतने ज़्यादा नजर नहीं आते। पंजाब में राहुल गांधी जाते हैं तब भी जो है वो पायलट नजर आते हैं। तो बार बार ये चीज़ें दिखा रही हैं कि पायलट जो है अब ये लगातार मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आलाकमान से, कि मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री का जो पद है वो उन्हें दे दिया जाए। और ये भी बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में लगातार उठती हुई नजर आ रही हैं कि अगर पायलट को वक्त रहते अभी भी मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, यानी कि जो चुनाव होंगे उसके लिए, तो कांग्रेस जो है वो सरकार रिपीट कर सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी सामने आता है कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए, माफ कीजिएगा पंजाब की बात करी जाए, तो जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को लास्ट मोमेंट पे हटाया गया, चन्नी को बनाया गया, वो कहीं ना कहीं काम नहीं आया था। तो कांग्रेस को फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर गहलोत को आगे बढ़ाते हैं तो पायलट नाराज हो जाएंगे, पायलट को बढ़ाते हैं तो गहलोत नाराज हो जाएंगे। और इसका हल मुझे लग रहा है कि चुनावी हार के बाद ही सामने आ सकता है, उससे पहले मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ सामने आएगा। चुनाव में इस समय तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में, हालांकि काम को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने उस तरीके से काम नहीं किया। ये विपक्ष का आरोप है। सतीश पूनिया ने ये बातें लगातार कही है। तो छोटा सा जवाब रखिएगा कि सतीश पूनिया जिस तरीके से जन आक्रोश रैली को लेकर के तमाम दावे कर रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता आ रही है, जनता के लिए अशोक गहलोत की सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं पद को लेकर के लगातार एक लड़ाई में घिरी हुई है और जनता के लिए उनके पास काम करने का समय नहीं। देखिए, जब विपक्ष इस तरह की लड़ाई देखता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में है राजस्थान में, तो इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा दूसरी पार्टी को बड़े आराम से हो जाता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सियासी अगर तौर पर देखे तो जन आक्रोश यात्रा के अलावा कुछ ऐसा खास करती हुई नजर नहीं आ रही है जिससे ये दिख जाए कि उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन उन्हें पहले ही पता है कि जिस तरीके से पायलट और गहलोत लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो मुद्दों की अगर बात करी जाए तो किसानों को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो उनको पता है कि सरकार गिरना तय है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना पड़ेगा और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाएगा। तो बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बैठी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि सहयोगियों से बात करने के बाद यह बात स्पष्ट होती है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए अभी भी मुश्किल परिस्थिति ज़रूर है, लेकिन अशोक गहलोत की बात की जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, लगातार वो राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर जनता की नब्ज़ को टटोल रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी की फिर से एक बार जो है राजस्थान में सत्ता में वापसी को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।